बहुत सही कहा है, क्योंकि जिन लोगों को बाहर के खाने की आदत पड़ जाती है वो घर का खाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि हर लड़की को चाहती है मुझे आज़ादी चाहिए, पर आज़ादी के नाम पे वो उसका इतना मिसयूज़ करती हैं। लड़कियों को आज़ादी अब मिलने चालू हुई है, आज़ादी के नाम पे तो उन्होंने नंग पनाही दिखा दिया है। तो उसी भी को पहन रहे हो मैडम, फुल बॉडी न्यूड खोल के दिखाओ ना, पूरी गली में नुमाइश करो। आप में और मुजरे वाली में क्या फ़र्क रह जाएगा मैडम? मॉडर्निज्म क्या होना चाहिए? कपड़े उतारना मॉडर्निज्म तो नहीं होता ना मैडम, कपड़े उतारना मॉडर्निज्म नहीं है। आप कहते लड़के मुझे ना देखें, आप कपड़े ऐसे पहनते हो कि आपके लड़के ना देखें, नहीं देखते तो कहते लड़के देखते नहीं हैं, देख लें तो मुझे घूर रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट? हर किसी में कोई ना कोई खामी है, आपके मम्मी पापा में भी खामी है, मम्मी पापा को कोई चेंज तो नहीं करता, तो पार्टनर चेंज करते रहोगे, रोज चेंज करते रहोगे तो कब तक? एक लिमिट भी तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है सही कहा है, पवित्रता कहीं नहीं रही है, ना रिश्तों में, ना भाईचारे में, ना किसी भी चीज़ में। इस तरह की बात किसी भी साधु संत को ज़ेबा नहीं देती है, ठीक है। इस चीज़ का मैं कंडेम करूँगा, क्योंकि सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लिबर्टी है, क्योंकि जो देश चलेगा वो एक कानून से चलेगा, ना कि किसी के पर्सनल व्यूज से चलेगा, ठीक है। प्रोसेस होता है वो है और हिंदी में रखेल है। आराम से आराम। क्या हुआ आपका? माला माला जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए अभी प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य की बातें बड़ी चर्चा में बनी हुई हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। वहीं अनिरुद्धाचार्य को भी आप जानती होंगी, उनके काफ़ी ज़्यादा मीम्स वायरल होते हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि 25 साल की उम्र आते आते लड़के लड़कियाँ हैं वो 50 जगह मुँह मार चुके होते हैं। यही कारण है कि शायद आजकल तलाक हो जाते हैं और रिश्ते नहीं चल पाते हैं। क्या आप इन साधु संतों की बात का समर्थन करती हैं? मैम बिल्कुल समर्थन करती हूँ। बहुत सही कहा है प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने, बहुत सही कहा है, क्योंकि जिन लोगों को बाहर की खाने की आदत पड़ जाती है वो घर का खाना कम पसंद करते हैं। पहले ये जो बातें होती थी आदमी पे कही जाती थी, घर की रोटी जो कहावत होती थी, घर की मुर्गी दाल बराबर, अभी औरतों पर भी लागू होती है, क्योंकि हर लड़की को चाहती है मुझे आज़ादी चाहिए, पर आज़ादी के नाम पे वो उसका इतना मिसयूज़ करती हैं, तो वो निहायत ही गलत है। इस बात को तो मैं बिल्कुल फेवर करती हूँ, जो उन्होंने कहा है सही कहा है। लड़कियाँ वही लड़ाई झगड़ा करती हैं, वही बातों का ऑब्जेक्शन उठाएंगी जो उनको, जिसको लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा कहीं हमें दबोच के न रख दिया जाए, या बंद करके न रख दिया जाए। हाँ, कि आज हमारे माँ बाप ने हमें छूट दी है तो कल को ये ना हो कि हमें बिल्कुल बंद करके रख दें, इनकी बातों सुन के लोग वो हो जाएं, वो करें कि नहीं आप सही कह रहे हैं बाबा जी, सही कहा है। तो मे भी लड़कियाँ वही ज़्यादा चाह करी हैं जिनको लग रहा है कि हमारी शादी ख़राब ना हो जाए। तो मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है सही कहा है, पवित्रता कहीं नहीं रही है, ना रिश्तों में, ना भाईचारे में, ना किसी भी चीज़ में। लेकिन मैम बड़े सारे युवा लड़के लड़कियां हैं वो सवाल उठा रहे हैं, ज़्यादातर लड़कियां उठा रही हैं कि साधु संत कौन होते हैं हमारे चरित्र को डिफाइन करने वाले, ये कौन होते हैं हमारे चरित्र पे उंगली उठाने वाले। इनका काम है समाज में अच्छे विचार फैलाना। विचार में आपको एक बात तो पसंद आई ही नहीं, और तो बात क्या सुनेंगी लड़के लड़कियाँ? पहले लड़के जैसे यूनिट आते हैं कि लड़कों को शुरू से आज़ादी मिली गई है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियों को आज़ादी अब मिलने चालू हुई है, आज़ादी के नाम पर तो उन्होंने नंग पनाही दिखा दिया है। अब मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये आजकल टीवी सीरियल्स मीडिया ने बहुत दिखा दिया कि जो ये होता है वो होना ही चाहिए, ये नहीं होता। उन्होंने किसी फैमिली को दिखाया कि हाँ सोशल मीडिया पे ये मूवी में ऐसा हुआ है, फैमिली सिंगल रहती है, ऐसा हुआ, पर लोगों ने उसको बिल्कुल मान के चला कि यही होना चाहिए। तो आपको माना कि बॉडी आपकी है, पर आप खाओगे वही जो आपको पसंद है, समाज में पहनो वही जो समाज को पसंद है। तो मेरा यही माने समाज में रहने के लिए आपको सामाजिक होना चाहिए, कपड़े वही पहने चाहिए, सबको पसंद आने चाहिए। लेकिन बहुत सारी लड़कियां आज़ादी के हिसाब से जीना चाहती हैं, जैसे क्लब वगैरह जाना चाहती हैं, डिस्को जाना चाहती हैं, कपड़े अपने हिसाब से पहनना चाहती हैं, वो मॉडर्न कल्चर के हिसाब से जीना चाहती हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि साधु संत क्या बोल रहे हैं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से जीवन जीना चाहती हैं आजकल के लड़के लड़कियाँ। जबकि साधु संत आते हैं और उनके मॉडर्न कल्चर पे नहीं, मॉडर्निज्म के नाम पे मॉडर्निज्म क्या होना चाहिए? कपड़े उतारना मॉडर्निज्म तो नहीं होता ना मैडम, कपड़े उतारना मॉडर्निज्म नहीं है। आप कहते लड़के मुझे ना देखें, आप कपड़े ऐसे पहनते हो कि आपके लड़के ना देखें, नहीं देखते तो कहते लड़के देखते नहीं हैं, देख लें तो मुझे घूर रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट? आपकी बॉडी ऐसे, आपको कोई हमेशा कोई यहीं तो देखेगा नहीं, कोई यहाँ भी देखेगा, कोई यहाँ भी देखेगा। लड़के देखते हैं तो कंप्लेंट कर देती है, नहीं देखते तो कंप्लेंट करती हैं। तो क्या करना चाहिए लड़कियों को फिर बताइए? साधु संत कह रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप है ये गंद का खजाना है, जबकि ज्यादातर लड़के लड़कियां कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को समझने के लिए शादी से पहले लिविंग में रहना चाहते हैं। तो साधु संतों को क्या दिक्कत है? प्रेमानंद महाराज को क्या दिक्कत? कितनों को समझोगे? हर किसी में कोई ना कोई खामी होती है, हर किसी में कोई ना कोई खामी है। आपके मम्मी पापा में भी खामी, मम्मी पापा को कोई चेंज तो नहीं करता, तो पार्टनर चेंज करते रहोगे, रोज चेंज करते रहोगे तो कब तक? एक लिमिट भी तो होनी चाहिए। आप सही इंसान वही है जो खामियों को कबूल करके, खामियों को पसंद करके साथ रहे। जो सीधी से हमारे भारत ने रिश्ते निभाए हैं सदियों से, मम्मी पापा साथ साथ रहते हैं, तो वो मॉडर्न कल्चर लाने के बाद क्या मम्मी पापा वही रहेंगे आपके? कितनी मम्मी बनाओगे, कितने पापा बनाओगे? अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं कल को, तो आपके भी 4 मम्मी पापा होते हैं, तो फिर आपके अपने असली खून कौन होता है? कोई नहीं होता।
आप जो सोच रहे हो कि हम 4 जगह रहकर 4 बच्चे बनाएं, 4 लोगों के साथ रहें, 4 शादियां करें, तो आप कहीं तो स्थिर रहो, किसी भी तो स्थिर रहो। आज उसमें खराबी, कल को उसमें खराबी, तो भैया कह रही हम 1 के साथ में रहें या 4 के साथ में रहें या 40 के साथ में रहें। ज़्यादातर लड़कियां, मैंने जहाँ तक कि मैं पढ़ के आई हूँ, जहाँ तक कि मैंने स्टडी की है, लड़कियां कह रही हैं साधु संत और प्रेमानंद महाराज ये हम पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, हम किसके साथ में रहेंगे, हमें लिविंग में रहना है, नहीं रहना है, हमें कैसे रहना है, ये प्रेमानंद महाराज डिसाइड नहीं करेंगे, ये अनिरुद्धाचार्य ने डिसाइड। तो फिर ऐसा है ना, जैसे आदमी को कुत्ते की एक उपाधि दी जाती है, तो औरतों को कुत्तियों की उपाधि दी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लगता। फिर आप लड़की हैं और आपको बुरा नहीं लग रहा प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य की बात? नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। हमारा कल्चर बहुत गंद हो चुका है, कल्चर में हमारे आज कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी को, लड़कियों को कभी अच्छी निगाह से देखना ही नहीं चाहता। देखना उसकी निगाहों में वो है ही नहीं। मानती हूँ कि मॉडर्निज्म नाम पे अपनी ड्रेसिंग आपकी अच्छी सोबर होकर दूसरे की आंखों में अच्छी लगे, तो दूसरा आपको गंदी निगाह से ना देखे, मेरा ये तो ये मानना है। कपड़े वो पहनो समाज को अच्छे लगे। खाना कहना चाहेंगे आजकल के लड़के लड़कियों को जो साधु संतों की बातों को ज़्यादा ऊपर नहीं रखते हैं, कहते हैं कि हम अपने हिसाब से लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ अपने फुल एजुकेशन नहीं है, मैं सही कहना ये चाहती हूँ। 4 पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद सोचो मैं बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, जब आपको ज्ञान की नॉलेज नहीं है तो फिर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। भारत में कल्चर क्या चलता है आपको वही नॉलेज नहीं है, तो मेरे हिसाब से कुछ भी नॉलेज नहीं है। अरे लड़के लड़कियां छोटे कपड़े पहनना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है इसमें? कह रहे साधु संत क्यों बोल रहे हैं हमें छोटे कपड़े पहनना चाहिए? तो उसी भी को पहन रहे हो मैडम, फुल बॉडी न्यूड खोल कर दिखाओ ना, पूरी गली में नुमाइशें करो। आप में और मुजरे वाले में क्या फ़र्क रह जाएगा मैडम? मुझे नहीं लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपसे अगर नाराज हो गई तो? होने दो, वो क्या कर लेंगे मेरा? जब आप अनिरुद्धाचार्य कुछ नहीं कर सकते, आपका वो आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो मेरा भी कुछ नहीं कर सकते। प्रेमानंद महाराज को मारने तक की धमकी दे दी है कि युवा। अरे मैडम क्या करेंगे, मार के खुद ही जेल जाएंगी। खुद ही जेल जाएंगी। डेफिनेटली। अच्छा आप बने रहिएगा, आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी, पर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेमानंद महाराज को आप जानते हैं जावेद जी? हाँ मैं जानता हूँ, बट अभी मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना। मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा। एक युवा ने उनसे सवाल किया, उनके आपको पता है कि बहुत सारे लोग उनके पास जाते रहते हैं, देश विदेश से भी आते हैं। अनुष्का और विराट कोहली की बात करें तो वो भी जाते हैं। एक युवा आया और पूछा कि आजकल जो लड़के लड़कियों के रिश्ते हैं वो क्यों नहीं चलते हैं, शादीशुदा जीवन क्यों नहीं चलता है, क्यों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, और क्यों ऐसी खबरें सुनने को आती हैं कि एक दूसरे का लड़के ने मर्डर कर दिया है, तो क्या कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिसको 4 होटल की भोजन खाने की आदत हो, उसको घर का भोजन पसंद नहीं आता है। जो 4 लोगों के साथ में रह चुका होता है वो किसी एक के साथ में नहीं रह सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप है ये गंद का खजाना है, इसमें एक के साथ में रहे 2 साल, दूसरे के साथ में रहे 3 साल 4 साल, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का चरित्र खराब हो जाता है और 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए। क्या कहना चाहिए? इस तरह की बात किसी भी साधु संत को ज़ेबा नहीं देती है, ठीक है। इस चीज़ का मैं कंडेम करूँगा, क्योंकि सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लिबर्टी है, क्योंकि जो देश चलेगा वो एक कानून से चलेगा, ना कि किसी के पर्सनल व्यूज़ से चलेगा, ठीक है। तो जो कानून है हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। लेकिन सर जिस तरीके से आपने कहा कि कानून इजाज़त देता है, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आपका अपना खुद का एक पॉइंट होगा, आप खुद बोलना चाहेंगे कि मैं ये बोलना चाहता हूँ। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद ने भी अपना पॉइंट रखा, वो किसी को आके नहीं कह रहे कि आप इस तरीके से रहिए, आप लिविंग में मत रहिए, आप 4 के साथ में रहिए, आप 4 के साथ में मत रहिए। तो उनका ऐसा कहना नहीं है, ना वो किसी पे थोप रहे, ना किसी ने एक इंसान को टारगेट किया है, ना किसी एक लड़की को टारगेट किया है। उन्होंने सभी के लिए बोला है। उन्होंने कहा 100 में से 2-4 लड़के लड़कियां ही पवित्र रह गए। अब आप अपने आप को 100 में से मानना, 99 से मानना चाहते हैं, या फिर आप 4 में से मानना चाहते हैं, 2 में से मानना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मेन चीज़ ये है कि सबको अपनी लाइफ जीने का खुद का एक अख्तियार है, ठीक है। सबको एक पर्सनल लिबर्टी होती है, तो उनका जो व्यूज़ है ठीक है, वो उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं उनके व्यूज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ है। मुझे पता है कैसे मुझे जीना। प्रेमानंदाचार्य हैं, और ये जो हम बात करें क्या कहते हैं प्रेमानंद महाराज की या फिर अनिरुद्धाचार्य की बात करें तो ये गलत बोल रहे हैं। देखिए, आपने जैसे कहा कि अगर वो मेरे पर्सनल उस पर अटैक करेंगे तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपने कहा कि उनका अपना पर्सनल व्यूज़ है, तो सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक कानून की बात करें तो हम कानून के तरीके से हम लोग जी रहे हैं, वो हमें पर्सनल लिबर्टी देता है। तो पर्सनल लिबर्टी में ये है कि मुझे किसके साथ रहना है, किससे शादी करनी है, नहीं करनी, मुझे रूम में रहना है, बाहर रहना है, वो मेरी अपनी पर्सनल लिबर्टी है। बट उनका आपके घर में अगर ऐसा कोई घटना हो जाए तो उस पर क्या बोलिएगा जी? अगर आपके घर में इसी तरह का घटना हो जाए तो फिर क्या बोलिएगा? मैं किसी पर पर्सनल अटैक पर्सनल आप क्या बोले? पर्सनल कानून हमको मतलब मान्यता देता है। कानून तो फिर बहुत कुछ के लिए बोलता है। कितना आप कानून फॉलो करते हैं? सर कानून में तो हमारे यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि आप लिविंग में रह सकते हैं, ये कानून में नहीं है, बट आजकल लोग रहते हैं, वो अलग चीज़ है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। वो है और हिंदी में रखेल है, सीधी सी बात है। नहीं वही बोल रहा हूँ। आपका बोलने का उत्तेजना थोड़ा कम है, मेरा हो सकता है थोड़ा उत्तेजना ज़्यादा है। तो वो जैसे बोले ना, सबकी अपनी ओपिनियन, तो सबकी अपनी अपनी भावना प्रकट करने का एक
कला होता है। तो मेरी भावना प्रकट करने का कला ये है। मगर मैं बोलना चाहता हूँ, परमानंद महाराज ने बोला 100% डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, सही बोला है। अगर आप गलत करोगे, क्या आपका सत्ता मतलब कानून का फ्रीडम मतलब ये नहीं है जो आप नंगे चलोगे, उसके लिए समाज में भी वंचित शोषित होता है। जो आगे आने वाला जो पीढ़ी है वो आपको हम के देख के क्या सीखेगा? आप बोलोगे जो नहीं, बच्चे को जो है ना सीनियर का संस्कार होता है, तो फिर वो संस्कार क्या दे रहे हो आने वाली पीढ़ी को आप? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कई बार ऐसा भी होता है, कई सारे लड़के लड़कियां लिविंग में रहते हैं और लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, लड़का उसको छोड़ के चला जाता है, तो उसको जो बच्चा होने वाला है उसका किसको नाम देंगी? और कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आ गया कि जिससे लड़की की शादी होगी उसी का नाम। कोई अगर गलत कर रहा है, इस तरह से इलीगल कर रहा है, वो 100% गलत है, ठीक है।